जय श्री राम। जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। यहाँ बराबर में मकान का कार्य चल रहा है, जिस कारण से मैं लाइव वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसलिए मैं वैसे ही आपके सामने कुछ समय के लिए डाल रहा हूँ। कृपया इसमें मेरा साथ दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता जानकी। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालू की से सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए, सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परी, जुगती वृंद रोवन तठिदाई, तय रावण उठी पई आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखन करे पुकारा, छूटे कचने बपुस संभारा, उड़ताड़ न करी विधि नाना, रोवत करी प्रताप बखाना। पति की दशा देख कर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल न रही, अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई के प्रताप का बखान करती है। तो बोले नोत नाथ दिदि हरनी, तेज बन पाव शशि तरनी, से समट कर कहीं न भारा, सौगत तुम न परि बरसारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पड़ा हुआ पृथ्वी पर है। बर कुबेर सरिस समीरा, रन मुख दरे का उन धीरा, भुजबल जीते काल जमसाई, आज पनाथ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी में भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विकुमास हाल तुम्हारा, रान कोल को रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों को बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है। तब बस बिरंची वन ना था, सब निधि शिव कह ना वही माथा, अपने से पुंजक जग खाई, राम मुख यह अनुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हें मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिरों और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख होने पर ऐसा अनुचित है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जुगनाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ को, परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जन्म मनुज कर धनुज कानन, दय पर हरि स्वयं, जय नमः सिर ब्रह्मादि सुरपे जय करुणामयम। आज नम ते पर द्रोरत पापमय तनु अयम, तयुम दियो निज धाम रामी नमः ब्रह्मयम। दैत्य रूप वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि ने मनुष्य का रूप धारण किया। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको मस्तक नवाते हैं, उन करना में भगवान को, हे प्रियतम, तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से दूसरों से द्रोह करने में पाप तर और तत्पर था। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रुगनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगिरिंद दुर्लभ गति मोहि दीन भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा है ही नहीं। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुरमुनि सिद्ध सबई सुख माना, अज महेश नारद संकादि, जय मुनि वर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता और मुनि सब सुखी हुए तथा सभी ने उसे आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा, नारद, नाग संकादित और परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गए भूषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। वे उनके पास आए। बंधु दशा विलोकी दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आय सुदीना, लक्ष्मण ते विधि समझायो, गौरी विभीषण ते पै आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख किया। तब प्रभु ने श्री राम के छोटे भाई को आज्ञा दी, जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि पै ताई विलोका, करु क्रिया परिहर सब शोका, कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विद देश काय जे जानी। प्रभु ने उनको
कृपा पूर्वक दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्ट क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने सब क्रिया की। अब मैं आपके सामने प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो को आप तक पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर में मकान का कार्य